नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका तैयारी कर रहे थे। और उस क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड की जनजातियाँ। आपको पता है कि 32 जनजाति है और 32 को हम लोग को क्या करना है, डिटेल्स के साथ पढ़ना है। डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा कंटेंट से पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेपीएससी हो, सचिवालय हो, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसके पहले का जो वीडियो था युराओं का और संथाल का, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी अच्छा कमेंट भी आया कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है, बहुत कुछ कमेंट आया। तो उसी क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुंडा पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुंडा पढ़ेंगे। मुंडा ये झारखंड में तीसरी प्रमुख या सर्वाधिक, प्रमुख भी बोल सकते हैं या तो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति 32 में। क्योंकि हम लोग पहला जो पढ़े थे वह आपका क्या था, संथाल था। पहला जो पढ़े थे वो आपका क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति संथाल, जो सर्वाधिक संथाल प्रगना में निवास करती है, उसके बाद छिटपुट करके पूरा झारखंड में निवास करती है। इसके बाद हम लोग दूसरा में क्या देखे थे इसके पहले, तो इनके पहले का जो वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। वो जो है उसमें देखे थे दूसरा में उराव, और तीसरा में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह तीसरा नंबर में आपका कौन आता है, वह है मुंडा। आपको क्रम की दृष्टि से 4 याद रखना है, तो पहला याद रखेंगे संथाल याद रखेंगे, दूसरा आपको याद क्या रखना है, उराव रखना है, तीसरा में आप मुंडा याद रखेंगे और चौथा में आप याद रखेंगे हो, ठीक है। ये 4 को क्रम में याद रखेंगे। तो आपने देखा जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में यह तीसरा स्थान रखती है। इसके हम बात करेंगे प्रजातीय दृष्टि से। प्रजातीय दृष्टि से यह जो है प्रोटोअस्ट्राइड है। एक बात हम आपको पहले बता दें कि झारखंड में की 32 जनजाति, लगभग जितनी जनजातियां हैं, प्रजातीय दृष्टि से सब एक ही कैटेगरी में है, ठीक है। वो आपका क्या है, प्रोटोअस्ट्राइड, प्रोटोअस्ट्राइड। इसके बाद आप देखेंगे इसका निवास स्थान, मुंडा का निवास स्थान, मुंडा का निवास जो है, देखिए वैसे तो पूरा झारखंड में है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जो सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक मुंडा जो निवास करता है वह झारखंड की राजधानी क्षेत्र रांची। रांची में मुंडाओं का बहुत ज़्यादा, बोले तो कहने का मतलब 60% से ज़्यादा पूरा झारखंड में जो निवास है वह रांची में ही है मुंडा का, ठीक है। मुंडा जनजाति, अब कोल, कभी कभी कोल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, इस तरह से लोग बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मुंडा विद्रोह हो या कोल विद्रोह हो, विद्रोह। तो विद्रोह का जो हमारा सीरीज है वो सीरीज अभी आएगा, आया नहीं, तो विद्रोह का सीरीज में आप देखेंगे कि मुंडा ही कोल है एक तरह से, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स और झारखंड का जितना भी मतलब टॉपिक है, जैसे पॉलिटी है और फिर आपका हिस्ट्री है, आपको बता दें कि जो झारखंड का भूगोल है, जियोग्राफी है, वह लगभग वीडियो अपलोड हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट से झारखंड का जो जियोग्राफी है, भूगोल है, वह पूरा देख सकते हैं। तो याद रखें कि मुंडा लोग अपने आप को कोल भी, यानी मुंडा जो है कोल के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। मुंडा कोल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे तमाड़। तमाड़ में क्या है, तमाड़ रांची का एक क्षेत्र है, तमाड़ रांची का एक क्षेत्र है। और तमाड़ में जो मुंडा लोग रहते हैं, आपको बता चुके हैं कि रांची में ही ज़्यादा मुंडा है, तो तमाड़ में जो मुंडा रहते हैं उसे कहा जाता है तमाड़िया मुंडा। तो एक बड़ा अच्छा है कि तमाड़, अगर ऑप्शन आपका तमाड़ में रहने वाले मुंडा पूछा जाए तो तमाड़ से तमाड़िया मुंडा पकड़ा जाएगा, कोई कठिन नहीं है। लेकिन अगर पातर मुंडा देता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे तमाड़ में रहने वाले मुंडा को तमाड़िया मुंडा भी कहते हैं और पातर मुंडा भी कहते हैं। इसके बाद ये मुंडा लोग अपने आप को, स्वयं को क्या कहते हैं, होड़को। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। होड़को जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मुंडा लोग अपने आप को क्या कहते हैं, होड़को कहते हैं। इसके बाद इसका गोत्र, गोत्र क्या होता है, गोत्र इसका किल्ली है। मुंडाओं का जो गोत्र है वह क्या है, किल्ली है। अब भाषा बोलेंगे तो आपको बताए थे भाषा जो है झारखंड की जो जनजातीय भाषा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मुंडा और एक द्रविड़। तो मुंडा में आपका आश्रिक समूह को कहा जाता है। तो ये जो मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं, मुंडा लोग क्या बोलते हैं, मुंडारी बोलते हैं। ये मतलब किस श्रेणी की है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ध्यान रखेंगे। मुंडा लोग जो बोलते हैं वह आपका मुंडारी बोलते हैं, और ये किस श्रेणी का है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है।
इसके बाद आपने देखा ये स्वयं को कहता है हड़को, और अपनी भाषा को, अपनी भाषा कहने का मतलब क्या, मुंडारी को, अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जगर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताते चलते कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि उनके अलावा और भी कुछ आया है, लेकिन हमें जो माइंड में होता है कि हाँ ये सब प्रश्न आया हुआ है, तो वो हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, होड़ो जगर बोलते हैं। इसके बाद गीति जोड़ा। गीति जोड़ा क्या है, इसका युवा गिरा है। इसके पहले जब लोग युराव पढ़े थे तो युराव में इसका जो क्या कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र जो होता है, युवा गिरा जो होता है, उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। और धूमकुड़िया के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ बताए थे। तो इसमें नाम चेंज है, बाकी बात सब काम बिल्कुल वही है, ठीक है। याद रखेंगे कि युवा गिरा जो होता है एक तरह से गुरुकुल, जिस तरह से हमारे प्राचीन भारत में गुरुकुल हुआ करता था। आपको गुरुकुल के बारे में पता होगा कि वहाँ से लोग जाते थे, पढ़ते थे, गुरु का काम भी करते थे, सेवा भी करते थे, ठीक है। तो जिस तरह से गुरुकुल होता था प्राचीन भारत में, उसी तरह से ये धूमकुड़िया होता है और गीतियोड़ा होता है। तो मुंडा में जो युवा गिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, गीतियोड़ा कहते हैं। और इसका और डिटेल्स जानने के लिए युराव का वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। वंश कुल, ये अपने खानदान को, जिसको वंश कहते हैं, क्या कहते हैं, वंश को ये सब खूट कहते हैं, ठीक है, खूट कहते हैं। इसके बाद रिजले एक इतिहासकार है। रिजली क्या है, एक इतिहासकार है। तो मुंडा जनजाति का इसने गोत्र बताया है कि मुंडा जनजाति का जो गोत्र है वह 340 है। तो अकॉर्डिंग टू रिजले, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे हम संथाल में बताए थे, संथाल का गोत्र कितना है, 12 है, और उरांव का गोत्र कितना है, 14 है। तो जब भी आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है। तो संथाल में 12 गोत्र है, उरांव में क्या है, 14 गोत्र है। और उसी प्रकार से रिजले ने बताया है कि मुंडा जनजाति में 340 गोत्र है, जो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। फिर भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, पास करना है, तो ये याद रखना होगा कि रिजले के अनुसार 340 गोत्र हैं। अब सोमा सिंह मुंडा देखेंगे। सोमा सिंह मुंडा ने एक किताब लिखा है जो कि काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं हाईलाइटेड और प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मोनोग्राफ, ठीक है। याद रखेंगे, बार बार रिपीट करता है, मोनोग्राफ के लेखक। तो इस मोनोग्राफ में बताया गया है कि झारखंड में जो मुंडा जनजाति है उसका 13 उपशाखा है। अब उपशाखा से सवाल आता है, उपशाखा से सवाल कैसे आता है, जैसे कि झारखंड में कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था इंडियन रिजर्व बटालियन का, IRB का। तो उसमें पूछा गया था कि भोक्ता जो है किसकी उपशाखा है। तो भोक्ता जो है 32 जनजाति में एक जनजाति आता है खरवार, जिसमें से आप कोई भागीरथ मांझी का नाम सुने होंगे, या तो फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जब आएगा। तो खरवार जो है उसका उपशाखा है भोक्ता। तो पूछा गया था भोक्ता किसका उपशाखा है। तो याद रखेंगे, मुंडा का जो है 13 उपशाखा बताया है सोमा सिंह मुंडा ने, और कौन सा बुक में बताया है, मोनोग्राफ में। लेकिन आउट ऑफ 2 मतलब 13 में से 2 मतलब मुख्य है, वो आपका है महली मुंडा और आपका कपाट मुंडा है, ठीक है। महली मुंडा और कपाट मुंडा। तो आपने देखा कि मुंडा का कितना है उपशाखा, 13 है, लेकिन 2 मुख्य है। इसके बाद है सिंह बोंगा, जिसका तात्पर्य जो है वह सूर्य से है। सिंह बोंगा जो कि सर्वोच्च देवता होते हैं। तो सिंह बोंगा के बारे में भी हम पहले बताए हुए, लेकिन इसमें एक बड़ा खासियत क्या है, जो सिंह बोंगा होते हैं, जो इसमें सफ़ेद फूल, कहने का मतलब जितना कुछ होता है सफ़ेद फूल है। भोग पदार्थ में उसमें जैसे कि प्रसाद के तौर पर जो यूज किया जाता है, जो प्रसाद के तौर पर प्रयोग किया जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका क्या कह सकते हैं, जो लेकिन सफ़ेद, ये भी ध्यान रखना होगा। प्रसाद में जो भी यूज किया जाता है वह आपका सफ़ेद रहता है। साथ में बलि दिया जाता है मुर्गा का, वो भी क्या होता है, सफ़ेद। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंह बोंगा में जो होता है, मतलब जो भोग पदार्थ होते हैं वो सफ़ेद होता है, और फूल भी सफ़ेद होता है, और बलि भी जो मुर्गा पड़ता है वो सफ़ेद होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें मुंडा के बारे में। अब उनसे जुड़ी और बातें देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखेंगे, जैसे हाथू बोंगा। हाथू बोंगा क्या होता है, ये गांव का देवता होता है, गांव का देवता। अब क्या है कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम है। इसके पहले हम लोग कुछ देखे थे उरांव में, तो उरांव में गांव का देवता का कुछ और नाम था। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उरांव का गाँव में जो गाँव का देवता होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुंडा में जो होता है गांव का देवता, उसे क्या कहते हैं, हाथू बोंगा कहते हैं। इसके बाद गांव की सबसे बड़ी देवी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो हम चर्चा कर रहे हैं केवल मुंडाओं में है, यही तो याद रखना है आपको। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो गांव की सबसे बड़ी जो देवी होती है उसे लोग कहते हैं देसावली, ठीक है। और जो बुरु बोंगा होता है, अब तो बुरु का आपको याद हो गया कि बुरु मतलब पहाड़ होता है,
ठीक है। बुरु मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, उसको अब आग नहीं रखना है। कुछ कुछ आपको जब रेगुलर आप वीडियो देखेंगे तो 50% तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो बुरु बोंगा जो है वो क्या है, पहाड़ देवता होता है। और इकिर, इकिर का मतलब होता है जल। इकिर का मतलब क्या होता है, जल होता है। तो इकिर बोंगा मतलब हो गया आपका जल देवता। और ओड़ा बोंगा जो घर में होता है, जैसे तो इसे लोग कहते हैं कुल देवता। कुल देवता को क्या कहते हैं, ओड़ा बोंगा कहते हैं। अब देखेंगे गांव का, किसी भी गांव में खास करके जनजातियों की गांव की बात करें तो किसी भी जनजाति के गांव में दो व्यक्ति जरूर होता है, एक धार्मिक प्रधान और एक राजनीतिक और सामाजिक। तो धार्मिक में वो पुजारी आ जाता है, तो धार्मिक प्रधान जो होता है मुंडा में वह पाहन होता है, ठीक है। मुंडा में पाहन होता है, जबकि हम संथाल में आपको बताए थे, संथाल में क्या होता है, नायके होता है। अब कंपेयर करते चले, ठीक है। धार्मिक प्रधान पाहन होता है और ये संथाल में क्या होता है, नायके होता है। और पाहन का जो सहायक होता है वो पुजार होता है, और पुजार के अलावा उसका एक और अन्य नाम यूज किया जाता है, पनभरा। पनभरा जो पुजारी अर्थात पाहन का सहयोगी होता है उसे लोग पनभरा कहते हैं। इसके अलावा गांव का मुखिया जो होता है, गांव का जो हेड होता है, उसे लोग क्या कहते हैं, उसको लोग मुंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। कभी कभी उसका यूज जो है सो हाथू मुंडा कर देता है, क्योंकि हाथू का मतलब गांव होता है, तो गांव का प्रधान है इसलिए हाथू मुंडा कहते हैं। वैसे मुंडा नॉर्मली यूज किया जाता है, तो गाँव का जो हेड होता है उसे लोग मुंडा कहते हैं। लेकिन युराव में अब देखेंगे, अगर वीडियो देखें तो अब हमें कमेंट करें कि युराव जो है, युराव में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, गांव का हेड को क्या कहते हैं, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, क्योंकि युराव में मुंडा नहीं है। चलिए, अब ग्रामीण पुजारी है उसे डेहरी कहा जाता है। अब मुंडाओं में एक देवड़ा के नाम से बहुत फेमस होता है, देवड़ा, जैसे हम लोग ओझागुनी भी आज के ज़माने में कहा जाता है, जो गांव घर में क्या होता है, झाड़ फूक का काम करता है, चाहे वो भूत ऊत को हो या फिर सांप बिच्छू कभी काट लिया जाता है, ठीक है। तो देवड़ा जो होता है वो झाड़ फूक करने वाला जो होता है मुंडाओं में, उसे देवड़ा कहा जाता है। मुंडा का प्रसिद्ध लोक कथा उसके परंपरा के बारे में है, मुंडाओं का परंपरा है। और साथ में इस किताब में क्या लिखा है आप ध्यान रखेंगे, उसका विकास, कि मुंडाओं का विकास कैसे हुआ है। जैसे आपको बता दें, मनुष्य का जो विकास हुआ है आज इस अवस्था में हमें देख रहे हैं, आप भी इस अवस्था में, लेकिन आप कभी कभी सुने होंगे कि मनुष्य पहले प्राइमेट्स था, अर्थात बंदर की प्रजाति में था, और ये धीरे धीरे बदलता रूप में आज से 560 लाख साल पहले की बात है, और परिवर्तन होते थे आज इस रूप में मतलब आया। तो मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, इसमें लोग साइंस में देखे थे। जैसे डार्विन ने क्या बताया था, किताब बताया था डार्विन ने किताब लिखा था जैव विकास, ठीक है, जैव विकास के बारे में 1859 में। उसमें दिखाया था कि मनुष्य का विकास एक बंदर से आज तक कैसे हुआ है। तो इसी तरह से क्या है, ये सोसो बोंगा एग्जाम में आया हुआ, आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सोसो बोंगा एग्जाम में आया हुआ है, मुंडाओं का प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें क्या है, इसमें दिखाया गया, इस किताब में लिखा गया है कि कैसे मुंडा लोक का विकास हुआ है, ठीक है। तो मुंडाओं का प्रसिद्ध लोक कथा का नाम क्या है, सोसो बोंगा है। इसके बाद प्रमुख त्यौहार की बात करें तो सरहुल बहुत ही मनाया जाता है। रांची में सरहुल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन मुंडा लोग इसे सरहुल यूज नहीं करते, इसके लिए मुंडा लोग बोलते हैं बा परब, ठीक है। बा का मतलब एक तरह से बता दें कि बा का मतलब फूल ही होता है, ठीक है। सरहुल जिसमें से, तो सरहुल जो है इसको मुंडा लोग क्या कहते हैं, बा पर्व कहते हैं। इसके अलावा अन्य भी त्यौहार मतलब वो सब करते हैं, जैसे कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, बुरु पर्व हो गया, माघी पर्व हो गया, फागु हो गया, बतौली हो गया, ये सब अन्य त्यौहार है, लेकिन प्रमुख जो है वह सरहुल है। गांव में जो मुंडा जनजाति होती है, मुंडा जनजाति गांव में इसका 3 स्थल बहुत ही प्रमुख होता है। एक आपका है सरना। सरना क्या है, ये प्राचीन धर्म है। साथ में सरना आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पूजा स्थल है, पूजा स्थल है। इसके बाद अखड़ा क्या है, जहाँ पे गांव में नाच कूद होता है और पंचायत बैठती है कर्मों में, ठीक है, पंचकर्मों में जैसे नाच गान होता है। इसके अलावा शसान क्या है, जहाँ पे उसे मतलब दफनाया जाता है व्यक्तियों को। तो ये 3 सरना, अखड़ा और शसान 3 जगह जो है मुंडा जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आपको बता देखिए, शसान से यहाँ जुड़ा है शसानदरी। तो शसान से शसानदरी क्या होता है कि जो भी मृतक होते हैं तो उसमें पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, पत्थर के शिलाखंड मतलब पत्थर का टुकड़ा ही होता है। उसमें लिखा भी जाता है, नाम हो गया, कौन मरा है उसका नाम लिखा गया, पुण्यतिथि लिखा गया, कब मरा है। तो इस परंपरा को कहते हैं हड़गड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस परंपरा को क्या कहते हैं, हड़गड़ी कहते हैं, या तो फिर इसे लोग कहेंगे शसानदरी, ठीक है।
अब देखेंगे पुरुष और महिला। आपने उरांव में क्या देखा था कि जो पुरुष कपड़ा पहनता है उसे करैया कहते हैं और जो महिला कपड़ा पहनती है उसे खनरिया कहते हैं, खनरिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। मुंडाओं में क्या है, जो पुरुष कपड़ा पहनता है उसे बटोई या करैया कहते हैं, लेकिन महिलाएं जो पहनती उसे क्या कहते हैं, परैया कहते हैं। आपने युराव में देखा था महिलाएं जो पहनती उसे खनरिया कहते हैं, खनरिया, और यहाँ देख रहे हैं आप परैया है। तो इससे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप रेगुलर बने रहे वीडियो से ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिशत देखेंगे। क्या प्रतिशत देखेंगे कि झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का प्रतिशत अगर किसी का है तो वो संथाल का है। संथाल का कितना है, 35% है। इसके बाद दूसरा नंबर में अगर कोई है तो वह युराव है, जो इसके पहले में पढ़े थे, 18% है। और तीसरा नंबर में आपका आता है मुंडा, जो आपका कितना है, 14.56% है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मुंडा का अर्थ क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में बड़ा इजी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। मुंडा का अर्थ क्या होता है, जैसे एक बार पूछा था कि कुड़ुक का अर्थ क्या होता है, तो उरांव में बताए थे कि कुड़ुक क्या होता है, और कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। पूछा गया, जेपीएससी में पूछा था 2016 में, कुड़ुक का अर्थ क्या होता है, तो कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। उसी प्रकार से मुंडा का क्या अर्थ होता है, तो मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, याद रखेंगे, और विशिष्ट स्पेसिफिक पर्सन, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं गांव का राजनीतिक प्रमुख। विशिष्ट में तो कॉमन सी बात है, विशिष्ट मतलब वो सब कुछ हो गया एक तरह से। और मुंडा का जो आगमन हुआ था झारखंड में, मुंडा का, जैसे कि जितना जनजाति झारखंड में, सबका प्रमाण है, कौन कहाँ से आया, कब आया, लगभग कब आया, ये भी प्रमाण है। लेकिन संथालों का कोई प्रमाण नहीं है कि संथाल कब आया, कहाँ से आया, आज तक निश्चित है। मुंडा आपको बता दें कि ये रीजगढ़ से, रीजगढ़ मतलब कहाँ, बिहार, अभी झारखंड बिहार, तो रीजगढ़ जो राजगीर कहते हैं, ये राजगीर अभी बिहार में है, ठीक है। तो रीजगढ़ से झारखंड में आगमन हुआ, मतलब बिहार आया। बिहार से पहले ये यूपी में आया था, आजमगढ़। आजमगढ़ का आप नाम सुने होंगे, आजमगढ़ यूपी में, यूपी बिहार से पहले यूपी में आया था, यूपी से बिहार, मतलब बिहार से तो झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड में ही है। इसके बाद ये आपका क्या कहते हैं, 600 ईसा पूर्व, जिस समय ये क्या कर सकते हैं, मतलब ईसा पूर्व की बात है, आप ध्यान रख सकते हैं कब का आगमन हुआ है। इसके बाद अब एक सबसे बड़ी बात, अभी तक का सबसे अगर क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन बनता है तो वह है मुंडा। ये पूरा भारत में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल झारखंड में। एक यह ऐसी जनजाति है, जो केवल झारखंड में पाया जाता है, कौन, मुंडा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 32 में से एक जनजाति ऐसी है जो केवल झारखंड में ही है, वह आपका कौन है, मुंडा। इसीलिए लिखे कि केवल झारखंड में ही मुंडा जनजाति पाया जाता है। इसके अलावा मुंडा लोग, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, इसीलिए खुटकुटी क्या होता है, खुटकुटी क्या होता है, तो हमारा एक सेपरेट वीडियो बना है मुंडाओं का शासन व्यवस्था। तो मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था बना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर प्लेलिस्ट से आप मुंडा का शासन व्यवस्था हो या अन्य जनजातियों का शासन व्यवस्था अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट से देख लें। वहाँ डिटेल्स आपको बताया गया कि खुटकुटी कैसे मुंडा वो लोग करते थे। आप यहाँ परिचय में बता दें कि मुंडा द्वारा जो ज़मीन बनाया जाता था उसे खुटकुटी कहते हैं, और इसका डिटेल्स आपको यहाँ नहीं बता रहे। डिटेल्स जाने के लिए जो सेपरेट वीडियो का लिंक दिया है वहाँ से आप देख लें। अब हम विवाह की बात करेंगे। तो विवाह तो हर किसी में बहुत प्रकार से था, संथालों में 8 प्रकार का आपने देखा था, तो बहुत प्रकार का था, लेकिन आपको वो याद रखना है जो सर्वाधिक प्रचलित है। तो मुंडा में जो सर्वाधिक प्रचलित है वह आपका क्या है, आयोजित विवाह है, ठीक है। मुंडा में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वह क्या है, आयोजित विवाह है। इसके अलावा कुछ अन्य विवाह है जिसको लोग देखेंगे, आप इसका नाम देखेंगे तो इसी से आपको याद हो जाएगा। जैसे एक है राजी खुशी विवाह। तो राजी खुशी आज के ज़माने में इसको कहते हैं लव मैरिज। उस समय भी होता था, आज भी होता है। तो राजी खुशी, अगर लड़का लड़की तैयार हुआ तो अपने से शादी कर लेते हैं, वो हो गया राजी खुशी। इसके बाद आपका आता है हरण विवाह, जिसको कहते हैं कि हरण विवाह कहने का मतलब कि मतलब एक तरह से कह सकता है हरण, लड़की को हर लिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ नाम से हरण विवाह। इसके अलावा आपका है सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का जो होता है लड़की के घर में ही रह जाता है और फिर लड़की की मतलब माँ बाप का सेवा करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेवा विवाह। और हठ विवाह का मतलब होता है कि एक तरह से क्या कर सकता है, बलात् मतलब ज़बरदस्ती, ऐसे विवाह को लोग क्या कहते हैं, हठ विवाह कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनजातियों में विवाह के लिए एक सेपरेट वर्ड यूज किया जाता है, बापला यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन मुंडा लोग अपने विवाह को क्या कहते हैं, विवाह को अरंडी बोलते हैं। और याद रखेंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ है। और वधु मूल्य, जो वधु मूल्य है, वधु मूल्य को क्या कहते हैं, गोनान कहते हैं।
और एक सबसे बड़ी खासियत है जब ये सब का तलाक होता है, खास करके मुंडा की बात करें, वैसे आप सब जनजाति समझ सकते हैं तलाक का सिस्टम, लेकिन तलाक को जो कहते हैं तो तलाक में क्या होता है कि तलाक कैसे दिया जाता है। जैसे कि करंट में आपने देखा होगा 3 तलाक बहुत फेमस था मुस्लिमों में, जो 3 बार बोल देने से अलग हो जाता था। लेकिन संथालों में क्या होता है कि जो सखुआ का पत्ता होता है, ठीक है, जो सखुआ का पत्ता होता है उसे फाड़ दिया जाता है, और उसे फाड़ने से क्या होता है कि वो तलाक हो जाता है। कोई कानूनी कार्रवाई की मतलब कोर्ट वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समाज के बीच में क्या होता है, सखुआ का पत्ता फाड़ दिया जाता है और उसी के साथ वो तलाक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खासियत क्या है कि जब लड़का का शादी होता है तो लड़की पक्ष को लड़का के पक्ष के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है। जैसे कि अभी के समय में 11 रुपया 20 रुपया दिया जाता है, इसे लोग वधू मूल्य कहते हैं। लेकिन जब पत्ता फाड़ के तलाक होता है उस समय वह पैसा घुमाना पड़ता है। अगर आप 11 रुपया दिए हैं तो वह 11 रुपया घुमाना पड़ता है, ठीक है। देखिए, तो आपने तलाक को समझा, लेकिन तलाक के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है मुंडाओं में। तो मुंडाओं में तलाक को कहते हैं साकमचारी। याद रखेंगे, साकम करेगा ना भी कभी कभी यूज किया जाता है, लेकिन साकमचारी ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है, साकमचारी। इसके बाद जो ज़मीन होता है, मुंडा में जो ज़मीन होता है आसपास के क्षेत्र में उसके, वो 3 प्रकार के नाम यूज करते हैं ज़मीन के लिए। ये क्या क्या यूज करते हैं, एक आपका यूज करते हैं पंकु, इसके बाद एक यूज करते हैं नागरा और दूसरा यूज करते हैं खिरसी। तो पंकु क्या होता है, वैसा ज़मीन जो हमेशा उपज देने वाली होती है, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन। और आपका नागरा जो होता है, ऐसा ज़मीन होता है जो एवरेज, जिसमें बहुत ज़्यादा उपज भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, एवरेज जिसमें उपज होती है वैसा ज़मीन को नागरा कहते हैं। और खिरसी जो होता है वह आपका क्या होता है, बालू युक्त होता है। तो इस तरह से आपने एक डिटेल्स और बहुत अच्छा कंटेंट के साथ क्या है झारखंड का जो मुंडा जनजाति है वो पढ़ा। इसके अलावा आप भारत का जो हिस्ट्री है या फिर साइंस है वो सभी अपलोड हो गया है, तो आप क्या करते हैं प्लेलिस्ट से जाकर उन सभी को भी देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।